स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल, सो किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसके मीन को हमें 0 बनाना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें 1 बनाना होगा, तब जाके वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर म्यू इज द मीन, sigma is the standard deviation, x is the particular value of the normal distribution and z is nothing but the z score. So z वैल्यू जो आ रही है आपकी, या तो वो पॉजिटिव आ सकती है, या तो वो निगेटिव आ सकती है, या तो फिर वो 0 आ सकती है। अगर पॉजिटिव z की वैल्यू आ रही है तो जो वैल्यू होगी वो मीन से बड़ी होगी, निगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो मीन से लेस होगी, और 0 इसका मतलब वो मीन के इक्वल है। तो अगर z की वैल्यू सपोज -5 और -4 समथिंग कुछ आ रही है तो वो मीन से लेफ्ट साइड में लाई करेगा, पॉजिटिव आ रही है तो वो मीन से राइट साइड में लाई करेगा, और z की वैल्यू अगर 0 है तो वो मीन की लाइन पे लाई करेगा। ओके, जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के बनाओगे। नॉर्मलाइजेशन रीस्केल्स अ डेटा सेट सो दैट ईच वैल्यू फॉल्स बिटवीन 0 and 1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन एक स्केलिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम डेटा सेट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डेटा सेट में बहुत सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल वेरिएबल हो, बट उनका जो स्केल हो वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपका थाउजेंड्स में आपने मेज़र किया है और वहीं दूसरा वेरिएबल है फॉर एग्जांपल सैलरी, वो आपका लाखों में है, ठीक है, तो वहाँ पे स्केल में डिफरेंस आता है। और जब आप एनालिसिस परफॉर्म करते हो या फिर मशीन लर्निंग भी अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो जो बड़े वेरिएबल्स होते हैं या फिर छोटे वेरिएबल्स होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें स्केलिंग अप्लाई करना होता है। स्केलिंग बहुत ही ज़रूरी है जब आपके पास इस टाइप का डेटा हो जिसमें डिफरेंट स्केल्स पे वेरिएबल्स मेजर्ड हो, तो वहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें जानना हो कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन एक वैल्यू लाई करता है फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपने सुना होगा, मिन मैक्स स्केलिंग, ये हम ज़्यादातर जब मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं डेटा पे, तब हम मिन मैक्स स्केलर का यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ये आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप पाइथन का यूज़ करो तो इसको सिंपली आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। और मिन मैक्स स्केलर आपको sklearn scikit-learn करके एक लाइब्रेरी है, उसमें भी आपको मिल जाता है एज अ फंक्शन। सो मिन मैक्स स्केलर में आपका नॉर्मलाइजेशन में कैसे आ जाता है, सो एक्स न्यू मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्स न्यू इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स मिनिमम अपॉन एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मिनिमम क्या है, उस वेरिएबल का सबसे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या है, उस वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सैलरी करके एक वेरिएबल है, सो उसमें हम मिनिमम सैलरी मान लेते हैं 3 लाख। ओके, तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मान लेते हैं हम 50 लाख, और एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू ले लेते हैं जो कि है 4 लाख। ओके, तो यहाँ पे आपका किस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 4 माइनस जो मिनिमम वैल्यू है वो, उसी तरीके से मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, सो आपका ये आ जाएगा 1/47। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्केल करते हैं हर वैल्यू को 0 और 1 के बीच में लाने के लिए। सो दैट इज द नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मलाइजेशन एंड द स्टैंडर्डाइजेशन, और कब हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है जब मशीन लर्निंग भी अप्लाई करते हैं या फिर कोई एनालिसिस करते हैं, तो हमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना चाहिए फिर स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा क्या है और आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सो द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड द स्टैंडर्डाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर स्केलिंग, वेयर एज इन स्टैंडर्डाइजेशन हम फॉर्मूला में क्या यूज़ करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स। इट इज़ यूज्ड व्हेन फीचर्स आर ऑफ डिफरेंट स्केल्स। जब हमारे पास डिफरेंट स्केल में फीचर्स होते हैं तब हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं,
और स्टैंडर्डाइजेशन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो, उसके मीन को 0 करना हो और स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 करना हो। स्केल्स वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, इट इज़ नॉट बाउंडेड टू अ सर्टेन रेंज। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन में आप मीन को 0 और 1 कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो जैसे 0 या फिर 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, ये कोई रेंज से बाउंडेड नहीं होता है, इसका में आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है। जो जी स्कोर है आपका कुछ भी आ सकता है। इट इज़ अफेक्टेड बाई आउटलायर्स। अब आउटलायर्स से क्यों इफेक्ट है? क्योंकि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, क्या पता उसमें आउटलायर्स हों। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया जो आपके नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सो दैट इज अफेक्टेड बाय आउटलायर, वेयर एज स्टैंडर्डाइजेशन इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय आउटलायर्स बिकॉज हियर वी आर यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज फ्री फ्रॉम द आउटलायर्स। ठीक है, इट इज़ यूजफुल व्हेन वी डोंट नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन का हमें नहीं पता हो तब हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा उसमें कोई आउटलायर्स नहीं है या फिर है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का। इट मैप्स द डेटा टू अ स्पेसिफिक रेंज विच में लीड टू लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन को कभी नॉर्मलाइजेशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज से के बेसिस पे वैल्यूज़ को चेंज करें तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं चलेगा और हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पे हम वो उस यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ये डिसएडवांटेज मिल जाता है। वेयर स्टैंडर्डाइजेशन में आपको मिल जाता है प्रिजर्व द शेप ऑफ द ओरिजिनल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बट शिफ्ट्स एंड स्केल्स इट। तो यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल जब आप चेंज करते हो स्टैंडर्डाइजेशन करते हो तो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा, बस उसकी स्केलिंग हो जाएगी क्योंकि उसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे 50 आप मान लीजिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका यहाँ पे जो 10-10 है वो है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें बनाना हो तो आपका जो एक्स एक्सिस है वो इस तरीके का होगा 0 और आ जाएगा आपका इस तरीके से कर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, सो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, उसी तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 -2 एंड -3। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने जी स्कोर अप्लाई करके इसमें कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्पेरिकल रूल जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही अप्लाई होता है। सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरह वर्क करेगा।